दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों पहली अपडेट है, किसी को भ्रम न हो, भारत माकूल जवाब देने में सक्षम मोदी। 2 टूक गलवा में जो हुआ वह चीन की सुनियोजित साजिश। जी हां, आपको बता दें लद्दाख में जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पड़ोसी देश को 2 टूक संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए देश की अखंडता प्रभुता सर्वोच्च है, किसी को जरा भी भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को चीनी समकक्ष वांग यी से फ़ोन पर चर्चा में कहा कि सीमा पर जो हुआ वह चीन सेना की सोची समझी साजिश थी। इसके लिए पूरी तरह चीन जिम्मेदार है और इसका द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते पीएम। जी हाँ दोस्तों, देश को गर्व, हमारे वीर जवान मारते मारते मरे हैं। देश को इस बात का गर्व होगा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवा घाटी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूँ। ऐसा जो है कहना है नरेंद्र मोदी जी का, और हम सभी की तरफ से भी उन सभी को नमन। इसके अलावा देख सकते हो देश में आक्रोश, चीनी सामानों की होगी जलाई। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चीनी सामानों का विरोध शुरू हो गया है। जगह जगह चीन के सामान की होली जलाई गई है। यह फोटो कोलकाता का है। इस दौरान लोगों से अपील की गई चीनी सामान न खरीदें। 19 को सर्वदलीय बैठक है। इसके बारे में एलएसी पर बने ताज़ा हालात पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। तो अगली अपडेट देख सकते हो, श्रम मंत्री उनकी पुत्रवधू को हाईकोर्ट का नोटिस। अनियमितता का मामला, सचिव श्रम और केंद्रीय श्रम विभाग से भी 2 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हां, आपको बता दें भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ियों और निर्माण श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के बजाय बोर्ड चेयरमैन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के आरोप में मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई है। कोर्ट ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई, सचिव श्रम और केंद्र सरकार के श्रम विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट देखते हो, भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें प्रदेश के कई इलाकों में 24 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ज़्यादातर इलाकों में आज जो है भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि ये अधिक बारिश कुमाऊं के हिस्सों में ही होगी। वहीं कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राजधानी दून समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। अगली अपडेट देख सकते हो, शांति कुंज में समाज सेवक ने लगाई फांसी। डॉक्टर पंड्या पर आरोप लगाने वाली युवती और समाज सेवक दोनों छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। शांति कुंज में छत्तीसगढ़ के एक समाज सेवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। घटनास्थल का मौका मोयानगर हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुसाइड नोट की एक लाइन ने सबको चौंकाया। यहाँ पे सुसाइड नोट में जो लिखा गया है, समाज सेवक राजेंद्र नाथ के मोबाइल फ़ोन पर लिखे सुसाइड नोट में एक लाइन ऐसी लिखी है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। दरअसल छत्तीसगढ़ निवासी राजेंद्र नाथ ने लिखा है कि उसने किसी की कोई जानकारी नहीं दी है। वह लाइन बेहद ही चौंकाने वाली है। आखिर वो क्या जानकारी थी जिस मृतक किस बात से इतना परेशान था कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा। ऐसे कई सवाल हैं। यह लाइन इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ की युवती ने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या पर दुष्कर्म का आरोप जड़ते हुए मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी जाँच चल रही है। अगली अपडेट देख सकते हो, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2000 पार। 81 नए मामले, देहरादून में 35, अल्मोड़ा में 14 और टिहरी में 9 संक्रमित मिले। जी हां, आपको बता दें प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 पार हो गया है। बुधवार को प्रदेश में 81 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2023 हो गई है। वहीं 38 संक्रमितों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा देख सकते हो देश में छठे दिन 10,000 से ज़्यादा संक्रमित। देश में लगातार छठे दिन भी 10,000 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 10,974 संक्रमित मिले हैं। दूसरी ओर कुछ दिनों में डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में कमी आई है। बीते 5 दिन में रोजाना औसतन 7,948 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसी के साथ ही मरीजों की संख्या 3.5 लाख पार हो चुकी है। देश में कुल मरीजों की संख्या 3,54,065 हो चुकी है। इनमें से 1,55,227 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि वायरस से अब तक 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट पर चलते हैं। तो अगली अपडेट, लेखा परीक्षा सेवा संघ ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें प्रमोशन पर अभी तक फैसला न होने से नाराज उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ ने अल्टीमेटम देते हुए आमरण अनशन की चेतावनी दी है। अगली अपडेट है, चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे कर्मचारी।
सीमा पर शहीद भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, केंद्र सरकार से पड़ोस को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। गलवा घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने यमुना कॉलोनी स्थित संघ भवन में एक सभा की, जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान चीनी सेना की हरकत के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही चीनी सामान के बहिष्कार की भी बात की गई। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, विप्रो की जगह TCIL से CBS कराने पर सवाल। सहकारी बैंकों में विप्रो की जगह भारत सरकार की कंपनी TCIL में CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कराने की योजना का सहकारी बैंकों में विरोध हो रहा है। चमोली की बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने इसका खुलकर विरोध जताया, तो नाबार्ड ने भी सहकारिता विभाग से इसका बदलाव का कारण पूछा है। अगली अपडेट देख सकते हो, NIT परिसरों को सुविधा से किया जाएगा लैस, डॉक्टर निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमाली में बन रहे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT की नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि NIT को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बैठक में 2010 में स्थापित किए गए 10 नए NIT की भी समीक्षा की गई है। तो अगली अपडेट है, सभी कॉलेजों में हो ई-ग्रंथालय। धन सिंह। जी हाँ, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रत्येक सरकारी महाविद्यालय को जरूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए। विधानसभा के सभाकक्ष में हुई बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री 14 सूत्री एजेंडे को अमल में लाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से एक एक कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट मांगी। वहीं प्रत्येक कॉलेजों में ई-ग्रंथालय को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने यहाँ पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यहाँ पर 25 जून तक इसे सभी कॉलेजों में स्थापित किया जाए। तो सभी कॉलेजों में हो ई-ग्रंथालय। धन सिंह। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, चीन सीमा पर मेजर रैंक के अधिकारियों की तैनाती। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के सभी इलाकों में सेना ने बढ़ाई सतर्कता। जी हाँ, आपको बताते हैं, लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की हरकतों के बाद भारत चीन सीमा लिपुलेख में भारतीय सुरक्षा बल खासा अलर्ट हो गया है। भारतीय सुरक्षा बलों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। सीमा के निकट अब सेना और अर्धसैनिक बलों ने मेजर और डिप्टी कमांडेंट स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। गोंजी से लेकर लिपुपास तक भारत चीन सीमा पर फिलहाल आमजन की आवाजाही रोकने या ग्रामीणों को अलर्ट करने जैसी कोई सूचना नहीं है। तो यहाँ पर जो है भारतीय सुरक्षा बलों की संख्या में किया जा रहा है इजाफा। साथ में यहाँ पर जो है मेजर रैंक के अधिकारियों की तैनाती वहाँ पे कर दी गई है। इसके अलावा देख सकते हो, सीमा पर नेपाल ने भी बढ़ाई सैन्य गतिविधियाँ। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने भी सैन्य गतिविधियाँ तेज़ कर दी हैं। बुधवार को नेपाल सेना अध्यक्ष और नेपाल सशस्त्र प्रहरी के IG ने कालापानी के समीप हाल ही में स्थापित छांगरू बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण किया है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देखते हो, वेलांग बॉर्डर पर ITBP और सेना मुस्तैद। तो यहाँ पर वेलांग बॉर्डर पर ITBP और सेना मुस्तैद की गई है। दोस्तों अगली अपडेट, भारतीय सेना माकूल जवाब देने में सक्षम। भगत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। देश का नेतृत्व सेना किसी भी स्थिति का सामना करने का उसका माकूल जवाब देने में सक्षम है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, गलवा घाटी की हकीकत सबके सामने रखे केंद्र सरकार। प्रीतम। गलवा घाटी में चीन सीमा पर हिंसक झड़प में मारे गए भारतीय जवानों को कांग्रेस ने बुधवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की कि लोगों को हकीकत बताई जाए। कांग्रेस भवन में बुधवार को मीडिया से मुखातिब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश की सीमा सुरक्षा के लिए सरकार से साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। अगली अपडेट देख सकते हो, शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का रास्ता साफ। SIT ने 13 बीबी को किया 5 लाख का भुगतान। 2 साल से लटकी थी जांच। जी आपको बता दें, शिक्षा विभाग में फर्जी और अमान्य प्रमाण पत्रों से शिक्षकों की नियुक्ति की जांच के लिए गठित SIT ने 3000 प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए करीब 13 विश्वविद्यालयों को 5 लाख का भुगतान कर दिया है। बजट के अभाव में 2 साल से बड़ी संख्या में प्रमाण पत्रों की जाँच अटकी हुई थी। उम्मीद है कि जून माह के आखिरी सप्ताह से सत्यापन रिपोर्ट आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट है, CM ने केदारनाथ आपदा के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जी हाँ, यहाँ पे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखिल भारतीय उत्तराखंड त्रासदी पीड़ित मंच की ओर से वर्ष 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को नमन करने के लिए आयोजित वर्चुअल श्रद्धांजलि व प्रार्थना सभा में प्रतिभाग किया। उन्होंने आपदा में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा देख सकते हो, फर्जी डिग्री से 24 साल नौकरी करने वाले हेडमास्टर पर केस। BTC के फर्जी अंक पत्र और प्रमाण पत्र के आधार पर 24 साल नौकरी करने के बाद बर्खास्त किए गए प्रधानाध्यापक पर पुलिस ने अब धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दोस्तों अगली अपडेट है, बसों और टैक्सी में सवारी फुल या किराया डबल।
मंत्रिमंडल की बैठक में आज होगा विचार, रोडवेज की बसों के संचालन की संभावना तलाशेगी सरकार। जी हां, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बृहस्पतिवार को बसों और टैक्सियों के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार निर्णय ले सकती है। सभी जिला संभागीय परिवहन अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद परिवहन सचिव ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सार्वजनिक वाहनों के संचालन पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि विभाग की ओर से कैबिनेट के सामने 2 प्रमुख विकल्प रखे जा सकते हैं। मसलन बसों व टैक्सियों को यूपी की तर्ज पर पूरी सवारी के साथ चलने की इजाज़त दी जाए या फिर बढ़ा हुआ किराया वसूलने की छूट मिले। और यहाँ पे बैठक में उत्तराखंड रोडवेज की बसों के संचालन की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो रोडवेज की बसों के संचालन पर भी मंथन। जी हाँ, कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद उत्तराखंड रोडवेज ने बसों को चलाने का निर्णय नहीं लिया है। निगम प्रबंधन इसे घाटे का सौदा मान रहा है। 50% की सवारी के साथ बसों के संचालन से रोडवेज को आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में विचार करने के संकेत दिए थे। इस बीच परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि रोडवेज बसों का संचालन एक अहम मसला है, इस पर कैबिनेट में विचार हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बसों और टैक्सी में सवारी फुल या किराया डबल, इस पर आज फैसला होने वाला है। आप सभी को इस बारे में ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस जरूर करना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अगली अपडेट है राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी से मनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी से मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट प्रदेश में कोरोना के 81% मामले प्रवासियों के। चमोली में एक भी लोकल केस नहीं। स्थानीय कोरोना संक्रमित में दून पहले, हरिद्वार दूसरे, अल्मोड़ा तीसरे स्थान पर। जी हां, आपको बता दें यहाँ पे उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले में तेजी बढ़ने के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित में 81% प्रवासियों के हैं, जबकि 19% मामले ही स्थानीय हैं। स्थानीय कोरोना संक्रमितों के मामले में दून पहले, हरिद्वार दूसरे और अल्मोड़ा तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा अगली अपडेट देख सकते हो। राज्यपाल ने गोष्ठी का किया शुभारंभ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कवि लेखकों ने अहम भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने बुधवार को वाराणसी में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह शोध संस्थान की गोष्ठी का वेबिनार के माध्यम से शुभारंभ किया। संगोष्ठी स्वर्गीय डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की 104वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई। इसके अलावा देख सकते हो गुरुग्राम से टिहरी लौटी महिला ने तोड़ा दम। जी हाँ दोस्तों, जिला अस्पताल बौराड़ी में उपचार के लिए गई प्रतापनगर ब्लॉक के ग्वाड़ गांव निवासी एक महिला की मौत हो गई है। 2 माह की गर्भवती महिला का कुछ दिन पहले ही गर्भपात हो गया था। 2 दिन पहले ही महिला गुरुग्राम से परिवार के साथ प्रतापनगर ब्लॉक के ग्वाड़ गांव पहुंची थी। इसके साथ ही पति और 3 बच्चे के गांव में ही होम क्वारंटीन थी। चिकित्सकों ने मृतक महिला का सैंपल जांच के लिए भेजा है। अगले अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो। डंपर ने 2 कर्मियों को रौंदा मौत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सुबह ड्यूटी को जा रहे सिडकुल के 2 कर्मचारियों को टीपी नगर चौकी के सामने एक डंपर ने कुचल दिया। दोनों बाइक सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर को पास के पेट्रोल पंप पर खड़ा कर भाग गया है। अगली अपडेट देख सकते हो। हाथी के हमले में बीट वॉचर की मौत। जी हाँ, आपको बता दें 3 कर्मियों की जान बाल बाल बची। हवाई फायरिंग कर भगाया। जी हाँ, चुरगलिया नंदौर अभ्यारण्य के काराकोट बीट नंबर 2 में बुधवार रात गश्त के दौरान हाथी के हमले में बीट वॉचर की मौत हो गई है। सहकर्मियों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को खदेड़ शव को कब्जे में ले लिया है। अगली अपडेट देख सकते हो। हीरा सिंह राणा के गीत माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में हो शामिल बहुगुणा। लोक गायक हीरा सिंह राणा के गीतों को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि वे इस मामले में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करेंगे। अगली अपडेट देख सकते हो। कोटद्वार हफ्ते भर में हट जाएगी शराब की दुकान हरक। सनेथली में अंग्रेजी शराब की दुकान शॉप के विरोध में महिलाओं का धरना प्रदर्शन बुधवार को 18वें दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन के बाद महिलाओं को एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय विधायक व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। जिसके बाद मंत्री ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को मोबाइल शॉप बंद कर 1 सप्ताह में शराब की दुकान शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, अगले अपडेट। खाई में गिरी 2 कारें, प्रधान समेत 5 लोगों की मौत। सतपुली बेजरो मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक ग्राम प्रधान समेत एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को कोटद्वार बेस अस्पताल से देहरादून हायर सेंटर में रेफर किया गया है। सभी लोग पोखड़ा विकासखंड के ग्राम मडगल के निवासी हैं और संगला कोटी से अपने गाँव मडगल लौट रहे थे। अगले अपडेट देख सकते हो। कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद और शास्त्रों का निर्णय अंतिम। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुछ संतों की मांग को नकार दिया कि कुंभ का आयोजन 2020 में कराया जाए। अखाड़ा परिषद का मानना है कि कुंभ का फैसला साधु संतों का नहीं अपितु शास्त्रों का है
और हरिद्वार कुंभ वर्ष 2021 में ही होगा। अगले अपडेट देख सकते हो, 32 करोड़ से होगा हर की पैड़ी का कायाकल्प। गंगा सभा ने शुरू कराया कार्य, एलईडी स्क्रीन के साथ सभी रास्तों में लगेंगे गेट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए 32 करोड़ रुपए से हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों का कायाकल्प किया जाएगा। बुधवार को गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना के साथ कार्यों को शुरू करवाया है। अगले अपडेट, भारत चीन हालात पर हमारी पैनी नज़र अमेरिका। यहाँ पे अमेरिका ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष के बाद हालात पर हम पैनी नज़र रख रहे हैं। उसने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों में मनमुटाव शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार रात हुई हिंसक झड़प के बाद हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है भारत चीन हालात पर हमारी पैनी नज़र अमेरिका। इसके अलावा टिकटॉक जूम समेत 52 चीनी ऐप पर प्रतिबंध की सिफारिश। एलएसी पर जारी विवाद के बीच खुफिया एजेंसियों ने सरकार से टिकटॉक और जूम समेत चीन से जुड़े 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का, लोगों को इसका इस्तेमाल बंद करने की सलाह देने की सिफारिश की है। इसमें जो है बहुत सारे ऐप हैं जैसे कि टिकटॉक, जूम, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, क्लीन मास्टर और एक्जेंडर ऐप शामिल हैं। तो टिकटॉक, जूम समेत 52 चीनी ऐप पर प्रतिबंध की सिफारिश है। तो गाइस ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।